यो दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और नई वीडियो में। आज जो अपन देखेंगे कैसे जोनाथन गेमिंग को तो तुम जानते होगे, कैसे जो है वो अभी तक गेमिंग इंडस्ट्री का कैसे जो है ना सबसे बड़ा नेम बन चुका है आज की डेट में। और वीडियो होने वाली है शोमैन ओपी की, ठीक है। चैनल की लिंक जो है टॉप पे मिल जाएगी एकदम डिस्क्रिप्शन में, जाके आओ देखते हैं, पता करते हैं कैसे। 2019 से लेकर 2025 तक ई स्पोर्ट्स के अंदर एक से एक धुरंधर प्लेयर्स आए जिन्होंने गेम्स के जरिए धन दौलत शोहरत सब कुछ कमाया। लेकिन इन सब के बीच कुछ ही वो लोग होते हैं जिसको किसी फील्ड की पहचान कहकर बुलाया जाता है। देखो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीजीएमआई कम्युनिटी का फेस कौन है, ई स्पोर्ट्स का फेस कौन है। नॉट ओनली दिस, हम देखेंगे जो भी इस गेम का फेस होगा वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। उसकी तुम मुझे बताओ आज के टाइम पे तुम्हारा बेस्ट ई स्पोर्ट्स प्लेयर फेवरेट कौन है, ठीक है। कमेंट सेक्शन क्या में जरूर टैक्टिक्स रही खुद को इस गेम का फेस बनाने में, और क्या वो डिजर्व भी करता है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि फेस ऑफ ई स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, फेस ऑफ ई स्पोर्ट्स को कंसीडर कैसे किया जाता है। और अगर तो तुमने ये पार्ट स्किप कर दिया तो इस पूरी वीडियो का क्रक्स ही खत्म हो जाएगा और तुम अपने फेवरेट्स को लेकर कमेंट सेक्शन में लड़ना शुरू कर दोगे। कोई बोलेगा ये फेस ऑफ ई स्पोर्ट्स है, कोई बोलेगा वो फेस ऑफ ई स्पोर्ट्स है, कोई बोलेगा आधार कार्ड पर फेस होता है इसलिए फेस ऑफ आधार प्रिंस भाई है। वेल फेस ऑफ एन इंडस्ट्री का मतलब होता है वो पर्सन जिसे देखकर पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट या जज किया जा सके। जो बंदा सबसे ज्यादा विजिबल हो, जिसका इम्पैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग हो एंड जिसको देखकर लोग इंस्पायर होते हो। बेसिकली वो सिर्फ इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होता, वो इंडस्ट्री का फेस पहचान होता है। जैसे कि लोग क्रिकेट में रोहित शर्मा को हिटमैन बुलाते हैं, धोनी छक्का मारते हैं और हार्दिक ऑलराउंडर है क्योंकि वो खेलने से पहले करके जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जब भी कोई क्रिकेट बोलता है तो इस जनरेशन के लोग विराट कोहली का नाम लेते हैं, एज वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। पब्लिक परसेप्शन में उनकी वैल्यू सबसे ऊपर है, प्रेशर मोमेंट्स में भी स्पॉटलाइट उन्हीं पर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का फैन बेस सबसे बड़ा हो या किसी भी स्टार प्लेयर के सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स से किसी को फेस ऑफ एन इंडस्ट्री कहा जाए। किसी भी इंडस्ट्री का फेस होना बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, मैसिव फैन बेस, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट, उसको लेकर पब्लिक का परसेप्शन, ब्रांड वैल्यू एंड कम्युनिटी का उस पर ट्रस्ट। क्योंकि अतीत से लेकर वर्तमान तक कई ऐसे हाई स्किल एंड कैलिबर वाले प्लेयर्स आए, लेकिन फेस वो बने जिन्होंने खुद से ज्यादा अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया हो। अब इससे पहले कि तुम लोग मुझे बीजीएमआई के लिए बायस बुलाओ, लेट मी क्लैरिफाई कि बीजीएमआई और ओवरऑल ई स्पोर्ट्स दोनों डिफरेंट है। बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स में आता है और दोनों के फेसेस अलग अलग है। ये चीज बिल्कुल सही बोली है भाई, ई स्पोर्ट और बीजीएमआई बिल्कुल अलग है, दोनों एक चीज नहीं है भाई। लेकिन हम फिलहाल बीजीएमआई स्पोर्ट है और बीजीएमआई एक गेम है की बात करेंगे, क्योंकि तुम बाकी इंडिया में होती कोई सा दोनों भी एक गेम चीज पे है। फिर चाहे वो टेकन हो, काउंटर स्ट्राइक हो, पोकेमॉन यूनाइट या फिर फ्री फायर, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल करियर एंड इकोसिस्टम बीजीएमआई ऑफर करता है। अगर तो कोई गेम इंडिया में ई स्पोर्ट्स का फेस है तो वो बीजीएमआई ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट तुम किसी भी गेम की ई स्पोर्ट्स का फेस ले लो, फिर चाहे वो फ्री फायर से टीएचजी जयेश एंड ऋतिक या फिर सीओडीएम से लर्न, दे आर नॉट वाइडली नोन। तो उनको ई स्पोर्ट्स का फेस हम कैसे ही कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट ओवरऑल ई स्पोर्ट्स का फेस भी बीजीएमआई से ही है। गॉब्लिन भाई, अरे रुक जाओ भाई, एक बार ये देखो, तुम लोगों में से 20,000 लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। मतलब एक तो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऊपर से अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, वो अलग। कर लो यार, मैं तुम लोगों से 390 रुपीज भी नहीं मांग रहा, एकदम फ्री है। अब तक हमारे 80,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये चीज बता दो, प्रेस करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगी, बट मेरे लिए इट्स अ बिग मोटिवेशन। वेल नाउ, जैसे कि आप सभी जानते हो, बीजीएमआई/पबजी मोबाइल का ई स्पोर्ट्स सिनेरियो 2018 से एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी एक्चुअल शुरुआत 2019 से हुई थी। और 2019 से लेकर 2025 तक इस गेम का एक नहीं बल्कि 3 फेसेस रह चुके हैं। शोमैन ये क्या ब्लफ कर रहा है? नहीं, मैं ब्लफ नहीं कर रहा, क्योंकि बात करें 2019 की तो मॉर्टल पबजी की फेस बने। सही बात है, इस पूरे सीन की शुरुआत करी। उनके इंडिविजुअल अचीवमेंट्स भले ही उतने ज्यादा नहीं थे, बट बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज उठाना, उनका वो ग्रेनेड जिसको मैं मोमेंट ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट्स बोलता हूँ, उनका फैन बेस, उनकी ह्यूमिलिटी, इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना, 16 मैचेस में 1 किल करना, एंड ऐसे मॉडल पबजी गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स के आइडेंटिटी बने। लेकिन ये स्पॉट उनसे काफी जल्दी छिन गया। उनकी टीम टूटी, उनकी टीम का डोमिनेंस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। मॉडल को पूरी कम्युनिटी में फिर भी सबसे ज्यादा आइडलाइज किया जाता था, लेकिन स्काउट ने उनको उसी साल रिप्लेस किया। कैसे? वेल स्काउट भी काफी डोमिनेटिंग थे। उन्होंने उस समय जब लोगों को खेलना भी नहीं आता था, उस जमाने में इंडिया को इंटरनेशनली डोमिनेट करते हुए रिप्रेजेंट किया। जब वो पीसी खेलने चाइना गए थे, उसके बाद पीएमडब्ल्यूएल में भी, एंड वहीं से उनका भी काफी मैसिव फैन बेस बना। उन्होंने एक पूरे एरा को जायरो एंड गेम के मैकेनिक्स सिखाए, एंड नॉट ओनली दिस, उनकी दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज हुई, बट ही चूज इंटेग्रिटी ओवर एनीथिंग। ऐसे उन्होंने खुद को ई स्पोर्ट्स का फेस बनाया। पर उनके बाद मिड 2020 में एक ऐसा प्लेयर आया जिसने पूरी हिस्ट्री बदल कर रखी। एंड फिर भाई कमेंट से बताओ कौन कौन जो गेमिंग का फैन, ठीक है। कमेंट में लेट मी नो, जल्दी से कमेंट कर दो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, आगे की वीडियो
आने पर वाली भाई बहुत स्काउट और थोड़ी मॉडल जो इस कम्युनिटी के एलिट्स हैं उनको किसने रिप्लेस किया, और सबसे बड़ा सवाल कैसे किया? वेल क्योंकि गेम बैन था और मॉडल एंड स्काउट ने गेम को छोड़ दिया था तो उनका डोमिनेंस, ये तो सही इंपैक्ट बात एंड है। कंसिस्टेंसी जैसे बैन हुआ खत्म था हो गई भाई। थी। आधे से ज्यादा व्यूअर्स ने गेम को देखना और खेलना छोड़ दिया था एंड यहीं पर जॉनथन ने उनको रिप्लेस किया एंड तब से लेकर आज तक भी वो बीजीएमआई स्पोर्ट्स की पहचान बने हुए हैं। पर इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि वो बीजीएमआई स्पोर्ट्स के फेस बने कैसे, प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं जो कई बिल्कुल चीजों सही में बात है। उनसे ज्यादा बेटर है, उसके बावजूद भी सिर्फ वही क्यों? उनके अराउंड हमेशा गोट और ओवररेटेड वाली कंट्रोवर्सी क्यों होती है? इंडस्ट्री के द बिगेस्ट एलीट्स जो इस कम्युनिटी के क्रिएटर्स एंड पायनियर्स हैं वो मुश्किल से 1 साल तक भी नहीं टिक पाए, वहीं पर जॉनी पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली इस तो गेम के यही फेस तो बने हुए सवाल हैं। का जवाब Well, ये जानना है सभी हम चीजें लोगों को। इंटरलिंक्ड है एंड अगर तो हमने इस सवाल का जवाब फिगर आउट कर लिया तो इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, मॉडल एंड स्काउट दोनों ने गेम के बैन होने पर गेम को ये छोड़ तो दिया एक था, सबसे ज्यादा वहीं जॉनी ने वो गेम हो को सकता है कंटिन्यू भाई, रखा, backward उन्होंने कंसिस्टेंटली गेम में आउटस्टैंड बिल्कुल सही परफॉर्म बात। किया। वो 2020 के बाद कभी कोई मेजर इवेंट जीत नहीं पाए लेकिन उनका सोलो गेम प्ले हमेशा टॉप नॉच रहा एंड जब भी कोई सेंटर्ड होता है तो उनके अराउंड दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज होती है, बट देन जॉनथन ने कभी कोई कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्वमेंट रखी ही नहीं एंड ये गिन चुन हाँ, के एक ये दो तो सही रीजंस बात है, नहीं है कि उनका controversy इतना बिल्कुल दूर कल्ट रहता एंड है। मैसिव फैन बेस बना, बल्कि बिल्कुल पता सही है बात है। कि वो बहुत ही चाइल्डिश बिहेव करते हैं, वो हम्बल होने का नाटक करते हैं। वेल ये सच है, ब्रो एक्चुअली नोज व्हाट ही इज डूइंग। वेल अब मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो मेरी 11 साल की ऑब्जर्वेशन है और मैं कुछ जगह गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं हर चीज फैक्ट्स के साथ स्टेट करूंगा। तो देखो, जॉनथन का फैन बेस उनके गेम प्ले, जीरो कंट्रोवर्सीज, स्किल्स या फिर हम्बलनेस से ज्यादा उनके एक्सक्लूसिविटी की वजह से बना। सोशल मीडिया पर एक्सक्लूसिव होने का मतलब आप खुद को सबसे इंटरनेट से घोष करते हो एंड ये रैंडम नहीं, उनका एक कैलकुलेटेड मूव है। क्योंकि अगर तो तुमने नोटिस किया होगा तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ पॉडकास्ट नहीं किया, कॉलैब बात नहीं है, किया बिल्कुल सही बात एंड जब वो गॉडा ई स्पोर्ट्स में थे सभी लोग एक साथ मिलकर कंटेंट बनाते थे तब वहां पर भी उन्होंने एक भी बार पार्टिसिपेट नहीं किया। जब तक वो किसी इवेंट पर एज अ प्लेयर या फिर पार्टनर नहीं होते वो किसी की भी वीडियो में अपना अपीयरेंस एंड एक्सेस नहीं देते। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, एक्सक्लूसिविटी। तुम लोगों को क्या लगता है, उनको यूट्यूब या अवार्ड शोज या फिर इन बड़े रियलिटी शो से इनवाइट नहीं आते होंगे या मे बी पॉडकास्ट से इनवाइट नहीं आते होंगे? जितनी लाइव स्ट्रीम्स उन्होंने सिर्फ 2020 में करी थी उतनी उन्होंने 2021 से लेकर 2025 तक यानी कि 5 साल में मिलाकर भी नहीं करी, क्योंकि इससे उनकी डिमांड इंडस्ट्री में और भी ज्यादा समझ रहे बढ़ती हो? है। अगर तो तुम्हें नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि अगर तो वो स्पोर्ट्स से 5 रुपए अर्न करते हैं तो उनके बाकी 95 रुपीज यूट्यूब एंड ब्रांड वैल्यू से आते हैं। उसके बावजूद भी वो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बे मिनिमम रखते हैं। अगर मैं इसको स्टबर्न लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लो तो सनी लॉज है, दामाद है, एक वो जो हर वीक अपने ससुराल जाता है और दूसरा 2 साल में एक बार। तो जो 2 साल में एक बार जाता है उसकी वैल्यू बार बार हाँ, जाने वो वाले तो से होगी कई भाई, गुना होगी। क्योंकि- कितना गंदा एग्जांपल था। सोशल एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में घोस्टिंग भयंकर लेवल पर वर्क करती है। वो सही इससे आपको है, पर नुकसान तो नुकसान डेफिनेटली भी होता बहुत ज्यादा है है पर फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। तुमने देखा होगा युजवेंद्र चहल, शिखर धवन काफी फ्रीक्वेंटली अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। वही विराट कोहली, धोनी सर बिल मिनिमलिस्टिक, कृष्णा, SRK, सलमान, सिद्धू मूसेवाला, ये सभी लोग जिनका मैसिव एंड कल फैन बेस है वो सब यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जिससे उनकी ऑडियंस उनके एक अपीयरेंस के लिए और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाती है एंड यही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जॉनथन आज तक भी रेलेवेंट है ये तो सही and बात है आगे भी भाई, रहेंगे। क्योंकि है नॉट ना, ओनली दिस, उनका जो गेम भी प्ले लोग क्लिप फ्रेंडली live होता देखो ना, है। वो बेसिकली तुम्हारे हर बार दिमाग में भी मतलब ये ख्याल 10 काफी बार आठ आता दिन होगा रुक के आती कि है, मेरे जैसे 5 क्रिएटर regular जॉनी के नाम नहीं पर रहती व्यूज कभी। देते हैं, जो कि कहना ऑब्वियसली पॉइंटलेस है। बट मैं ये तो या सही कोई भी बात है। क्लिपर या न्यूज या हाईलाइट चैनल जितना ज्यादा उनका नाम लेगा उनको उतनी ज्यादा हाइप मिलेगी। उनका नाम लेने से सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि उनको भी हाइप मिलती है और एक इंडस्ट्री ऐसे ही वर्क करती है। उनके क्लचेस, फनी मोमेंट्स इतने ज्यादा क्लिप फ्रेंडली है कि वो काफी ज्यादा वायरल होते हैं। इसी के साथ उनका PR गेम नेक्स्ट लेवल है। तुमको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें फंडामेंटली जॉनथन को एक फोन का ब्रांड प्रमोट करना था, उनको उस फोन के फीचर्स बताने थे। नाउ जॉनथन एक ऑब्वियस बट हिडन फाउल स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। बेसिकली उस डिवाइस में एक फीचर होता है कि आप किसी भी चीज को AI एडिटर से रिप्लेस कर सकते हो। नाउ जब वो मून बनाने गए तो उसकी जगह AI ने मून के बदले केले बना दिया था। तुमको क्या लगता है ये नेचुरल था? इस क्लिप पर पूरे सोशल मीडिया पर कलेक्टिवली ऑलमोस्ट अराउंड 50 से 100 मिलियन व्यूज गए थे। उनके अराउंड चल रही चीजों या Oh किसी भी my और भी God. चीज पर अपना ओपिनियन ना देना ताकि ऑडियंस उनके अराउंड ओपिनियंस बनाए ताकि वो हमेशा हाइप में रहे। His game is way smarter than half of the community altogether. उनकी हम्बलनेस कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व ना होना तो बस एक जरिया है ताकि वो टू द कोर ऑडियंस के डिसीजंस और माइंड में बने रहे। एंड बाय द वे, मैं उनको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुमको बस उनकी स्ट्रेटेजीज बताई है जो मैंने सोशल मीडिया से सीखी है। एंड ऑब्वियसली इसमें कुछ गलत नहीं है। उनका बीजीएमआई स्पोर्ट्स का फेस बनना बिल्कुल वैलिड है क्योंकि उनका इम्पैक्ट इस सीन में सबसे ज्यादा है। एज उन्होंने हर मेटा में हर जगह अच्छा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से अलग अलग एरास की अलग अलग ऑडियंस ने उनसे गेम सीख कर उस लेवल का गेम प्ले अचीव करने का ट्राई किया है। उनके ओपोनेंट्स, उनके राइवल्स, उनके कॉम्पिटिटर्स, हर कोई उनको रिस्पेक्ट करता है एंड ऑडियंस वर्शिप। उनको हर जनरेशन के अलग अलग प्लेयर से कंपेयर किया जाता है
जिससे उनका डोमिनेंस और भी स्ट्रॉन्ग दिखता है। नॉट जस्ट दिस, उनको बहुत हिट भी किया जाता है, बट इन सब के बाद भी Hate उनकी तरफ से कोई भी क्यों ही रिवर्ट एंड कहते हैं? रिएक्शन नहीं आता। इन वही सभी है, रीजंस की वजह फेम आ जाता से ही तो बिकेम द hate फेस तो ऑफ बीजीएमआई फसाद आता एंड ही है। ही डिजर्व्स टू बी द देखो फेस, मैं समझाता क्योंकि हूँ इसका तुमको। देखो ये फेम आ रहा है ना, बिल्कुल इधर से अपोजिट से क्या आएगा, क्या आएगा, हेट। ऐसे जाके दोनों, अब जो आदमी जो है वो इन दोनों को बैलेंस कर पाता है ना, वही जो है वो ऐसे जा पाता है। और जो बैलेंस नहीं कर पाए, जो या तो एक ऊपर हो गया या एक नीचे हो गया, तो वो ऐसे चला जाएगा, समझे। दोनों चीज को बैलेंस करके रखना चाहिए, बैलेंस। तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो, बट कट शॉर्ट उनके फैंस हर चीज में उनको सभी से कंपेयर करते हैं, जिससे वो और भी डिस्कशंस में आते हैं एंड उनका रेलेवेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ये तो है। सही टू बात है। सम अप द वीडियो, जॉनसन विल रिमेन द फेस ऑफ बीजीएमआई स्पोर्ट्स, लेकिन ओवरऑल स्पोर्ट्स के फेस मॉर्टल है, क्योंकि और किसी भी गेम के फेसेस खुद उतने पॉपुलर नहीं है कि वो स्टैंड आउट कर सके। बिकॉज मेनस्ट्रीम इंडस्ट्री में भी मॉर्टल को मैक्सिमम लोग जानते हैं। ही इज नॉट अ फेस ऑफ बीजीएमआई स्पोर्ट्स, बट ही इज द क्रिएटर, गॉड ऑफ दिस कम्युनिटी। ओवरऑल गेमिंग में वी कैन कंसिडर बीबीएस, टेक्नो गेमर्स एंड स्काउट। नाउ जॉनसन की इस वाली वीडियो में मैंने कुछ ऐसा कहा था, या जेन्युइनली बोल रहा हूँ, सही पता नहीं बात था। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर से बता के जाना। और बाकी की जो वीडियो को तुम जाके देख सकते हो, भाई के लिए, भाई का चैनल का लिंक जो वो टॉप पे हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय। और अगला वीडियो तुम मुझे बताना किस पे कवर कर सकते हैं, अगर तुम कभी वीडियो पहुंची है तो।